हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 70 में, इस तरह से एक एसिटिलीन है और एसिटिलीन का सॉल्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ जो है यहाँ पर आयोडो क्लोरो टाइप का अल्केन सिस्टम है और बोलता है मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन का बॉन्डिंग सोडियम के साथ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि निगेटिव चार्ज है, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज जो है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्यों? क्योंकि इधर अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। तो सवाल उठता है कहाँ पर करेगा। तो देखिए दो साइट है, एक साइट है आयोडीन वाला और एक साइट है क्लोरीन वाला। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी साइट पर सबसे फास्टली होता है जहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। तो क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है आयोडीन के रिस्पेक्ट में, तो ये बॉन्ड जो है ज़्यादा मजबूती के साथ बना हुआ होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से ये आयन जो है इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन को लीव कर देगा, और लीव करने के बाद देखिए यहाँ से 1, 2 और 3, ठीक है, और तीसरे पोजीशन पर क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बात करें, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए वैसे ही सल्फाइड आयन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फिनाइल सल्फाइड आयन है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। तो आयोनिक बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, सल्फर पर निगेटिव चार्ज है, और सल्फर पर निगेटिव चार्ज जो है साइज के हिसाब से ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाले मिथाइल पर अटैक करेगा। कैसा अटैक? SN2 अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 रिएक्शन को फेवर करता है लेस क्राउडेड सिस्टम पर। तो इससे कम क्राउडेड सिस्टम क्या हो सकता है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन लीव करेगा यहाँ से, और ब्रोमीन लीव करके देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा लगता है मजाक किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में बच्चों यहाँ पर OH माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हम जानते हैं SN2 रिएक्शन कराएगा, और SN2 दिया हुआ भी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में बैक अटैक होता है। तो बैक अटैक कहाँ पर होगा, जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है ब्रोमीन है, तो ये OH माइनस जो है ये यहाँ पर नीचे से अटैक करेगा और ये ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें OH नीचे होगा और H ऊपर होगा, बाकी कन्फिगरेशन वैसे ही रहना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखिए गौर से, तो OH नीचे है और H, और इधर का कन्फिगरेशन देखिए जैसा था वैसा का वैसा ही कन्फिगरेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में बच्चों यहाँ पर लिया हुआ है H2O, ठीक है, H2O लिया हुआ है। तो आप जानते हो कि H2O जो है एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करवाता है, SN1 रिएक्शन करवाता है, ठीक है। चलिए SN1 रिएक्शन करवाएगा। तो SN1 रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है बच्चों, जहाँ पर ये क्लोरीन लगा हुआ है ना, जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है, वो वहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करके और यहाँ पर बनाता है कार्बोकैटायन। तो जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा तो ये H2O जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, और अटैक करके जो है इस तरह का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नंबर बी में दिख रहा है ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक संभावना यहाँ पर देखिए और भी है, और वो क्या है मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मुझे लिखना पड़ेगा एक बार, कार्बन है और यहाँ पर देखिए ये मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक, CH है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर CH2, और फिर उसके बाद जो है CH2, और उसके बाद जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो बना हुआ है, ठीक है भाई। SN1 है तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर जो है लिविंग ग्रुप लीव किया होगा, उसके बाद कार्बोकैटायन तो बना ही होगा। चलिए कार्बोकैटायन बना हुआ है। अब आप जानते हो कि जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है
तो इसमें रीअरेंजमेंट होने के भी एक चांसेज होते हैं। तो अब आप गौर से सोचिए, जो CH2+ है क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अल्कीन को बहुत प्यारा होता है ना। आप जानते हो कि अल्कीन सिस्टम में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अल्कीन सिस्टम है, ये अल्कीन क्या करे, इस वाले मतलब CH2 इलेक्ट्रोफाइल को अपने आप में अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों कि ये जो कार्बन है, देखिए अट्रैक्शन से पहले क्या होता है, अट्रैक्शन से पहले जो है ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। भाई पोलराइजेशन होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट लगता है ना। कि कहने का मतलब है कि जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, कहने का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पर CH2 है, ठीक है, तो CH2 में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, उधर ही होगा। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पोलराइजेशन इस प्रकार से हुआ है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर खुल गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खुला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पर अटैक करके और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 करके इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 करके एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप एक साइक्लिक रिंग बना लीजिए। चलिए बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से आप यहाँ पर एक कार्बन जोड़ लीजिए और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप जोड़ के और यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन। आपको पता होना चाहिए ये भी एक इंटरमीडिएट ही है, और ये वाला जो इंटरमीडिएट है और ये जो पहले जो इंटरमीडिएट बना था, इन दोनों इंटरमीडिएट में अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? आपने नाम सुना होगा CPM कैटायन का, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, है ना, इस तरह के कैटायन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आपको पता होगा इसमें सिग्मा रेजोनेंस होता है, तो इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड और यहाँ के सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और एक एक साथ जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस p ऑर्बिटल में भर लेता है। उसी के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो उस हिसाब से अगर ये CPM देखिए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन बनाया हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट और ये इंटरमीडिएट, दोनों इंटरमीडिएट में ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, खास करके अल्काइल हैलाइड में या कहीं पर भी इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट हमें उसी इंटरमीडिएट के द्वारा मिलेगा जो इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए ये भी एक इंटरमीडिएट था और ये भी एक इंटरमीडिएट है, और हमें पता है कि CPM वाला जो इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास H2O, ये H2O क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर D बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D दोनों मिलेगा, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर D है बच्चों, ये आपको मेजर रूप में मिलेगा और ये आपको माइनर रूप में मिलेगा। और हमसे क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए HBr दिया हुआ है, ठीक है। तो HBr देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस HBr के साथ जो है HBr से हाइड्रोजन लेकर प्रोटोनेशन करेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए प्रोटोनेशन के बाद आप जानते हो कि ये OH2 बन जाता है और H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब लीव करने की बात आएगी तो देखिए लीव करेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बन सकता है और कार्बोकेटायन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटायन जो है हाईली अनस्टेबल होता है, तो कहने का मतलब है कि इस साइड पर प्रोटोनेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लीव करेगा तो लीव करने के बाद बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अटैक यहाँ से करवाना है, ठीक है। फिर OH2+ बनेगा और फिर लीव करा के जो है आपको फाइनली, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार, इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए बन जाएगा ये CH2+ का कार्बोकेटायन और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और ये इधर OH है ही, ठीक है। अब लास्ट में क्या करोगे बच्चों, तो ये Br- है
और ये Br- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और अटैक करके फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में या तो ये मिलने वाला है या तो ये मिलने वाला है। लेकिन अभी हमें एक प्रोडक्ट के बारे में और डिसाइड करना है। ये देखिए ईथर है, हमें पता है कि ईथर जो है इनर्ट है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करता है, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करेगा, ये प्रोटोनेशन कर लेगा और प्रोटोनेशन करने के बाद अब बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो बॉन्ड किधर से टूटेगा, अगर आप इधर से तोड़ते हो तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। बेंजीन रिंग पर कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ से बॉन्ड ना टूटकर कहाँ टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो फाइनली जो है आपको ये क्या दे देगा, ये आपको प्रोडक्ट के रूप में जो है ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ब्रोमीन जोड़ दिया है जो कि गलत है, कार्बोकैटायन बनाकर ब्रोमीन जोड़ा है, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए इस तरह से दिया हुआ है H2O है, तो H2O है तो स्वाभाविक बात है SN1 रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। अब हमसे जो है रेट पूछा है, सिंपल सी बात है। तो देखिए ये जो है ना ONS लिखा हुआ है, जिस प्रकार से आप टोसाइलेट आयन के बारे में जानते होंगे वैसे ही ये नोसाइलेट आयन होता है। ये क्या होता है बच्चों, H डबल बॉन्ड O और फिर ये इस तरह से बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर CH3 लग जाता है तो टोल्यूइन बनता है और टोल्यूइन से ही बन जाता है टोसाइलेट। और अगर यहाँ पर टोल्यूइन ना लगाकर आप NO2 लगा दीजिए तो ये नोसाइलेट आयन बन जाता है। और संयोग की बात है देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है, ONS के बारे में लिखा हुआ है ये पूरा ही। तो ये जो टोसाइलेट आयन होता है या नोसाइलेट आयन है जो भी है, ये जो है ना बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। तो चूंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर SN1 रिएक्शन होने वाला है और आप जानते हो कि SN1 रिएक्शन में सबसे पहला नंबर क्या होता है, लीव कर जाता है ना। जो लिविंग ग्रुप होता है वो लीव करके वहाँ पर कार्बोकैटायन बनाता है। तो कार्बोकैटायन देखिए हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना देना है, इसको हम यहाँ से लीव करवा के और यहाँ कार्बोकैटायन बना देना। अब देखिए कुल मिलाकर कार्बोकैटायन बन गया और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें देखनी है। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ना, अब देखिए यहाँ पर तीनों में अल्कीन सिस्टम है। आपको पता है कि कार्बोकैटायन हो और अल्कीन सिस्टम हो तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाता है, लेकिन ये जो अल्कीन है कहने का मतलब डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये देखिए तीनों के तीनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या लग रहा है, इसमें थर्ड वाले में देखिए 2+I इफेक्ट लग रहा है, इस वाले में देखिए 1+I इफेक्ट लग रहा है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लग रहा है। और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन को जो है स्टेबिलिटी किससे मिलता है, कौन देता है स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब जो +I करे, जो +M करे। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बोकैटायन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगा हुआ है तो मुझे सुख शांति कैसे मिलेगी, जब मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ देगा, समझ के बात को। तो वैसे ही कार्बोकैटायन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको सुख शांति कैसे मिलेगी, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन होते हैं, वो होता है +I +M, इस तरह से प्लस का हाइपर कंजुगेशन करने वाले ग्रुप, है ना। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो है थर्ड में ज़्यादा डोनर ग्रुप है, सेकंड में थोड़ा कम है और इसमें तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से जो है 3 to 1 देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया।